भक्तों, आपको आज प्राणायाम के प्रकार के बताऊंगा। अवश्य भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्राणायाम के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। सुनिए, प्राणायाम के प्रकार। शास्त्रानुसार प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो केवल योगियों और मुनियों द्वारा ही किए जाते हैं। इस अध्याय में प्राणायामों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सामान्य प्राणायाम, विशिष्ट प्राणायाम, अन्य प्राणायाम। पहला है सामान्य प्राणायाम। में सामान्य प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं, जो 9 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 सरल प्राणायाम, नंबर 2 सहित प्राणायाम, नंबर 3 अतिरिक्त प्राणायाम, नंबर 4 संवेद प्राणायाम, नंबर 5 नाड़ी शोधन प्राणायाम, नंबर 6 शिथिल प्राणायाम, नंबर 7 उजियाली प्राणायाम, नंबर 8 भारवणी प्राणायाम, नंबर 9 शीतकारी प्राणायाम। अब इसमें सबसे पहले सरल प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आसन बिछाकर सुखासन या पद्मासन की स्थिति में सीधे बैठ जाएं। फिर दाएं हाथ से दाएं नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका का छिद्र से ज़्यादा श्वास भीतर खींचें। जब ऐसा महसूस हो कि फेफड़े वायु से भर गए हैं, तो 1 सेकंड का श्वास को अंदर ही रोके रहें। इसके पश्चात बाएं नासिका छिद्र को बंद करके दाएं नासिका छिद्र से वायु को धीरे धीरे बाहर निकालें। जब पूरी वायु बाहर निकल जाए तो 3 सेकंड तक शून्य की स्थिति में रहे। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद रखते हुए दोबारा से दाएं नासिका छिद्र से ही धीरे धीरे श्वास अंदर की ओर खींचकर 1 सेकंड तक आंतरिक कुंभक करें। तब साथ दाएं नासिका छिद्र को बंद कर दे। बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास निकाले। इस तरह इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 बार जरूरी है। सहित नंबर 2 है सहित प्राणायाम। सहित प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने के लिए अभ्यासी सबसे पहले अपने दोनों नासिका छिद्र के द्वारा पूरक करे। फिर नासिका छिद्र को बंद करके सामर्थ्य अनुसार आंतरिक कुंभक करे। फिर धीरे धीरे रेचक करे। इस प्राणायाम का कम से कम 8 से 10 बार अभ्यास अवश्य करें। अतिरिक्त प्राणायाम, इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए साधक अपने दोनों नासिका छिद्रों द्वारा पूरक करें। इसके बाद दोनों नासिका छिद्र को बंद करके अधिक से अधिक समय तक कुंभक करें। फिर इसी प्रकार रेचक क्रिया करें। तत्पश्चात दोनों नासिका छिद्र को बंद करके निर्धारित समय तक बराह कुंभक करें। साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दोनों कुंभक करने चाहिए। संवेद प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने के लिए साधक सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाए। फिर पूरा करें। 1 सेकंड तक आंतरिक कुंभक करने के बाद श्वास को धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों से बाहर निकालें। इस क्रिया को 8 से 10 बार तक जरूरी है। लाभ, उपयुक्त चारों क्रियाओं का अभ्यास इस कर्म में करें। इन चारों क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करने से शरीर चुस्त और ऊर्जावान बनता है। नाड़ी शोधक प्राणायाम, इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और प्राणिक तंतु के समूह
का शोधन करना है। वास्तविक अर्थ में भोजन गलत विचारों तथा अन्य प्रेरक कारणों से जमे विष का निकासन है। सिद्धासन में रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए परंतु बिना तनाव के शिथिल अवस्था में बैठ जाए, छाती ढकी रहे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठे। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका छिद्र और अनामिका से दाहिने नासिका का छिद्र इस प्रकार दबाना चाहिए कि तर्जनी और मध्यमा भूमध्य की ओर ऊपर उठी रहे। इसी स्थिति में जिस नासिका छिद्र में श्वास चल रही है, सांस लेकर उसी से ही छोड़ दीजिए। दूसरा नासिका छिद्र बंद रखिए। इस प्रकार 5 बार सांस लेकर छोड़िए। अब वह नासिका छिद्र दबाकर दूसरे नासिका छिद्र से भी 5 बार सांस लेने तथा छोड़ने का कर्मशः दोहराएं। सांस लेने या छोड़ने की क्रिया में किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास 15 दिन तक रोजाना 20 से 25 बार नियमित रूप से करते रहे। लाभ: फेफड़ों की गड़बड़ी, चक्कर आने की शिकायत, गिरी हुई मानसिक दशा आदि स्थितियों में लाभकारी प्रयोग है। स्वस्थ शरीर को गति प्रदान करता है। इससे रक्त शुद्ध होता है और मनुष्य दीर्घायु होता है। अशांत मन को अनुपम शांति प्रदान करता है। यदि अभ्यास करते करते सांस अनियमित हो जाए तो रुककर आराम कर लेना चाहिए। अभ्यास करने के लिए सरल ऋतु उत्तम है। अभ्यास के अंत में गहरी सांस लेकर ही अभ्यास समाप्त करें। शीतली प्राणायाम: सिद्धासन की स्थिति में बैठकर होंठों को सिकोड़ लें। जीभ को बीच से कुछ मोड़कर नाली सी बना लीजिए। शक्ति लगाकर जोर के साथ मुंह से सी थू 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 की ध्वनि सहित गहरी सांस लीजिए। सांस रोककर जालंधर बंद लगाइए। नासांतर को धीरे धीरे रेचक करें। पूरक, रेचक और कुंभक को निश्चित समय अंतराल में करें। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 से 8 बार तक करें। लाभ: इस प्राणायाम से शरीर का ताप घटता है, प्यास कम होती है, विष का संक्रमण कीटाणु का अधिक प्रभाव नहीं हो पाता, रक्तचाप के रोगियों को फायदा होता है, कब्ज को ठीक करता है, क्रोध कम आता है, भूख शांत रहती है। इस प्राणायाम को गर्मियों में करना चाहिए। उजियाली प्राणायाम: सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएं। गले के पास श्वास नासिका को पकड़कर गहरा पूरक लें। खेचरी मुद्रा बनाकर ऐसा अनुभव कीजिए कि सांस नाक से नहीं अपितु मुंह से लिया जा रहा है। जालंधरवत बनाकर श्वास के सभी मार्ग बंद करते हुए कुंभक किया जाए। तब बाएं नासांद्र से धीरे धीरे रेचक करना आरंभ कर दें। यह अभ्यास 5 से 10 बार तक अवश्य करें। लाभ: इस प्राणायाम से शरीर के ताप का वर्धन होता है, जठराग्नि तीव्र होती है, हृदय तथा फेफड़ों में विकार दूर होते हैं। फेफड़ों में पहले से ही शुद्ध होकर वायु पहुँचने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यकृत, पलिहा, उदर, प्रेमेय, अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। कब्ज, अनिद्रा एवं शिरोभाग की गर्मी दूर करने के लिए उपयोगी प्राणायाम है। भारमरी प्राणायाम:
भौरे की भांति भीतर से आवाज उत्पन्न करने वाले प्राणायाम को भारमरी प्राणायाम कहते हैं। इसे करने के लिए किसी चादर को बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कानों के दोनों छिद्रों को बंद कर लीजिए। दोनों नासांद्रों से सांस लीजिए। ध्यान रहे कि सांस लेते समय मुंह बंद रहे, परंतु मुंह के अंदर दांत आपस में मिले न होकर कुछ दूर हो। नासांद्रों से ही सांस छोड़िए। सांस लेते और छोड़ते समय सारा ध्यान अंदर होने वाले भौरों किसी गुस्स पर ही लगा रहे। सांस जल्दी जल्दी लीजिए और छोड़िए। इस प्राणायाम को 5 से 15 बार करें। इस अभ्यास को जालंधरबद्ध और मूलबद्ध दोनों के साथ करना चाहिए। लाभ: इस प्राणायाम को करने से मानसिक तनाव, रक्तचाप दूर होते हैं। त्वचा रोग, उदर कृमि, वात, कफ दोष, दमा विकार दूर होते हैं। इसके अलावा मन वाणी में पवित्रता आती है, जो ध्यान और समाधि में लाभकारी होता है। शीतकारी प्राणायाम: सुखासन या पद्मासन में से किसी भी आसन पर बैठ जाएं। जीभ को मुंह से थोड़ा बाहर की ओर निकालकर उससे भीतर की ओर मोड़ते हुए दोनों दांतों को हल्का सा दबा लें और होंठों को खुला रखें। फिर मुंह से सी 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 की आवाज सहित सांस लीजिए। कुछ देर सांस रोककर जालंधरबद्ध लगाइए। रेचक करते समय मुंह सामने सीधा रखकर नाक से ही रेचक कीजिए। इस प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 बार करें। लाभ: शरीर की कांति बढ़ती है और स्फूर्ति एवं शक्ति में भी वृद्धि होती है। यह प्राणायाम चलते चलते भी किया जा सकता है। इसके अभ्यास से प्यास, भूख, निद्रा, आलस्य आदि रोग दूर होते हैं। हरि ओम तत्सत।